सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। तो शंकर भगवान का स्मरण करें श्रद्धा से। तुलसीदास जी का अपने पत्रिका का शब्द है और शपथ शंकर भगवान से मांगना चाहिए। भोले बाबा मौकरदानी है। जाचिए गिरिजापति काशी, जाचिए गिरिजापति काशी, जाचिए गिरिजापति काशी, जाचिए गिरिजापति काशी, जासु भवन मणिमादिक जासी, जासु भवन मणिमादिक जासी, जाचिए गिरिजापति काशी, जाचिए गिरिजापति काशी, जासु भवन जासु भवन मणिमादिक जासी, जासु भवन मणिमादिक जासी, जाचिए गिरिजापति काशी, जाचिए गिरिजापति काशी। और दानी नवक पुनि सोए, और दानी नवक पुनि सोए, सकत न देख दीन कर जोए, सकत न देख दीन कर जोए। शुभ संपत्ति मति सुरति सुहाई, शुभ संपत्ति मति सुरति सुहाई, सकल सुलभ शंकर सेवकाई, सकल सुलभ शंकर सेवकाई, जाचिए गिरिजापति काशी, जाचिए गिरिजापति काशी, ओ जाचिए गिरिजापति काशी, जाचिए गिरिजापति काशी। जासु भवन मणिमादिक दासी, जासु भवन मणिमादिक दासी, जाचिए गिरिजापति काशी, जाचिए गिरिजापति काशी। गए शरण आरत के लीने, गए शरण आरत के लीने, निरति निहार निमिष मन कीने, 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 जाचिए गिरिजापति काशी, जाचिए गिरिजापति काशी, जासु भवन मणिमादिक दासी, जासु भवन मणिमादिक दासी, जाचिए गिरिजापति काशी, जाचिए गिरिजापति काशी। तुलसीदास तुलसीदास जाचक जस गावे, तुलसीदास जाचक जस गावे, तुलसीदास जाचक जस गावे, तुलसीदास जाचक जस गावे, विमल भगति रघुपति के पावे, विमल भगति रघुपति की पावे, जाचिए गिरिजापति काशी, जाचिए गिरिजापति काशी।
पद है, जांचिए गिरजापति काशी, जासु भवन अनिमादिक दासी। अगर कुछ मांगना ही हो तो गिरजापति से मांगना चाहिए, और गिरजापति से मांगना चाहिए। वैसे शंकर भगवान को संहार के देवता कहा जाता है। सृष्टि के संचालन का जो कार्य है, ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, और शंकर भगवान उसको रीजेनरेट करते हैं। रिसाइकलिंग का काम भगवान शंकर का है। तो ये जो, लेकिन अगर ब्रह्मा जी विष्णु जी और बाकी जितने देवता हैं सब देव हैं, लेकिन शंकर महादेव हैं, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु को भी, ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले शंकर हैं। जासु भवन अनिमादिक दासी, भगवान के घर में अनिमा, गरिमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्धि इनके घर में रहती हैं और इनकी सेवा करती हैं। और अष्ट सिद्धियों में सब कुछ तो आ जाता है, संसार के जितने पदार्थ हैं। और फिर कहा कि औढ़र दानी, जैसे लोग कहते हैं कि भोले बाबा भांग पीते हैं, तो कोई भक्त कहते हैं महाराज आप भांग क्यों पीते हैं? बोले ऐसा है कि जब मुझे संसार में किसी को कुछ देना होता है तो मैं भांग पी लेता हूँ, क्योंकि मुझे देने में संतोष नहीं होता। बोले बाबा को, कई लोगों को लेने में संतोष नहीं होता है, लेकिन बोले बाबा को देने में संतोष नहीं होता। तो कहते हैं औढ़र दानी। औढ़र दानी का मतलब है कि देने में जैसे मौका मिलता है वो देने लग जाते हैं। और औढ़र दानी द्रवत। और देख तो सबसे बड़ी बात यह है कि औढ़र दानी है, औढ़र दानी बनने की बिल्कुल देना ही देना जानते हैं, और ये नहीं सोचते कि मैंने इसको बहुत दे दिया है पहले से ही। और आप ऐसा भी जानते हैं कि जैसा आपने सुना है कि सोचते भी नहीं है कि जैसे भस्मासुर को तुम जिसके सिर पर हाथ रखो भस्म हो जाए, बाद में वो अपने ही सिर पर हाथ रखने लग गया। तो फिर विष्णु भगवान ने पार्वती का रूप बनाकर और उनको नृत्य करने के लिए प्रेरणा दी कि तुम पार्वती बन गए विष्णु भगवान, और बोले तुम नाच सिखाओ, मैं तुम्हारी पत्नी बनने को तैयार हूँ। शंकर भगवान को भस्म करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी पत्नी स्वयं बन जाऊंगी, तो मुझे नाच सिखा दो। भगवान ने ऐसा रूप बनाया विष्णु भगवान ने। तो फिर भस्मासुर जब नाच करने लगा तो अपने सिर पर हाथ रखकर स्वयं भस्म हो गया। तो शंकर भगवान सोचते नहीं है, उसी को बिल्कुल बाद में क्या होगा दे देते हैं। औढ़र दानी द्रवत पुनित हो, देते बहुत ज्यादा है और प्रसन्न होने के लिए ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि अलंकार प्रियो विष्णु भगवान को बड़े बड़े द्रव्य चढ़ाने पड़ते हैं। बड़ा सोना आदि हीरे आदि चढ़ाओ तो भी भगवान नारायण प्रसन्न हो जाए। लेकिन भोले बाबा को तो जल का लोटा चढ़ा दो, जल धारा शिव प्रिया, जल का लोटा चढ़ा दो तो भगवान प्रसन्न हो जाए। और जल का लोटा भी ना चढ़ा सको तो भस्म चढ़ा दो, और भस्म भी ना मिले तो चिता की भस्म में चढ़ा दो, उससे भी भगवान और भी अधिक प्रसन्न होते हैं। औढ़र दानी है द्रवत पुनित हो रहे, थोड़े से नहीं खुश हो जाते हैं, द्रवत माने द्रवित हो जाते हैं। और सकत न देख दीन कर जोरे, तुलसीदास जी कहते हैं उनके सामने कोई दीन, कोई भिखारी आकर खड़ा हो, कुछ मांगने वाला आ जाए, उसको देख नहीं सकते। सकत न देख दीन कर जोरे, कोई हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा है तो मैं उसको ना दूं, ऐसा हो नहीं सकता है, मैं उसको फिर देता हूं। सकत न देख दीन कर जोरे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हाथ जोड़कर कोई शिव जी के सामने खड़ा हो जाए तो उसको देख नहीं सकते, माने उसको देते ही हैं। और क्या क्या देते हैं? सुख संपत्ति, सुख देते हैं, संपत्ति देते हैं, मति, मति माने बुद्धि देते हैं, गुड इंटेलेक्ट,
इंटेलेक्ट देते हैं, बढ़िया बुद्धि देते हैं, अच्छी बुद्धि दे देते हैं। और सुगति, सुगति माने उसकी गति अच्छी हो, गति माने उसको ज्ञान अच्छा हो जाए। गति शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। उसको गति माने प्राप्ति भी होता है, गति माने हमारी दुर्गति ना हो, हमारे संसार में हमारा रहन सहन अच्छा हो जाए, इसका नाम भी सुगति है। और सुगति माने मोक्ष को भी सुगति कहते हैं, अच्छी गति हो जाए। और ऐसे सुहाई सुंदर जीवन देते हैं। सकल सुलभ शंकर सेवकाई, शिव जी की सेवा करने से सब कुछ सुलभ हो जाता है। और गए शरण आरत के लीने, जो इनकी शरण में आ जाए, और आरती माने आर्त होकर के, दुखी होकर उनको कहीं अगर भगवान शंकर की शरण में चला गया, दुखी होकर उनको भगवान को स्मरण करने लग गया, उनकी पूजा करने लग गया तो निरखी निहाल निमिख में कीने, उसको ऐसी दृष्टि डालते हैं उसके ऊपर, देख कर ही उसको निहाल कर देते हैं। निहाल कर देते हैं माने उसको करुणा बरसा देते हैं, उसको उसके दुखों को नष्ट कर देते हैं, उसको सब कुछ जो उसको चाहिए उसको दे देते हैं। और निमिख माने एक उनको देने में, एक निमिख माने एक पलक जितनी देर में झपकता है, वो तो बहुत देर लगती है, उससे भी जल्दी दे देते हैं। तो तुलसीदास दास जाचक जस गावे, तुलसीदास जी कहते हैं संसार में देखो हम लोग मांगते तो है ही हैं, सभी लोग मांगते हैं, तो मांगना है तो दुनिया वालों से क्या मांगना है तो एक बार भगवान शंकर से ही मांगो। तो मैं भी भिखारी हूं, तुलसीदास जी कहते हैं। तुलसीदास जाचक, मैं जाचक माने भिखारी, और मैं भिखारी होकर क्या करता हूं, जस गावे, शिव जी का यश गाता हूं, शिव जी का गुणगान गाता हूं, गुण गाता हूं। तो उससे मुझे क्या मिलता है, तुलसीदास जी को क्या मिला, विमल भगति। विमल माने निर्मल भक्ति मुझे किसकी मिली, रघुपति की पावे, भगवान राम जी की भक्ति मुझे शंकर भगवान ने ही दी है। ऐसा बड़ी सुंदर बात। मैंने थोड़ा शंकर भगवान की स्तुति की। अब इसमें मैं आज पढ़ रहा था, मैंने पिछली बार हम लोगों ने किष्किंधा कांड प्रारंभ किया था, थोड़ा किष्किंधा कांड, इसमें शंकर भगवान का चरित्र है। और शंकर भगवान का चरित्र विशेष रूप से हनुमान जी का चरित्र है। किष्किंधा कांड में हनुमान जी का चरित्र है, लेकिन मंगलाचरण में, किष्किंधा कांड के मंगलाचरण में हमने पहले पिछली बार शुक्रवार को मंगलाचरण किया था। उसमें पहले श्लोक में राम और लक्ष्मण का मंगल वो वर्णन किया गया है, राम और लक्ष्मण का। और दूसरे आगे फिर शंकर भगवान का वर्णन किया है। राम लक्ष्मण का वर्णन संस्कृत में किया है और शंकर भगवान का वर्णन हिंदी में किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो बालकांड और अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। बालकांड में भी यस्यांकेत विभाति भूदल सुता, ये श्रद्धा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। बालकांड में भी शंकर भगवान के वंदन करके तब रामायण प्रारंभ करी। और अयोध्या कांड में भी यस्यांकेत विभाति भूदल सुता, उस अयोध्या कांड का प्रारंभ भी शिव जी की वंदना करके किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और अरण्य कांड में भी शिव जी की मंगलाचरण करके शिव जी की स्तुति से शुरू किया, देखो। और किष्किंधा कांड में शिव जी की वंदना से शुरू नहीं किया। ये अगर देखा जाए तो बड़ा साइंटिफिक रामायण को जो लिखा गया है, बहुत समझदारी से लिखा है, बड़े सिस्टमेटिकल लिखा है। कि बालकांड को प्रारंभ किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव जी की वंदना से, अयोध्या कांड को प्रारंभ किया शिव जी की वंदना से, अरण्य कांड को, तीसरे कांड को भी प्रारंभ किया शिव जी की वंदना से, और चौथे कांड को, किष्किंधा कांड को प्रारंभ किया राम और लक्ष्मण की वंदना से। क्यों? तो इसमें इसलिए किया क्योंकि किष्किंधा कांड में हनुमान जी का चरित्र है। तो हनुमान जी का चरित्र है तो हनुमान जी का चरित्र है तो शंकर भगवान ही हनुमान बने हैं। शंकर भगवान संसार को, मैंने आपको कई बार कहा है कि मालिक जब कभी कोई कारखाने में
और किसी नौकरों को रखता है तो नौकरों को पहले काम करके दिखाता है कि कैसे काम करना होगा, डेमोन्स्ट्रेट अपने आप करता है। नौकर बन के, सर्वेंट बन के दिखाता है कैसे सर्वेंट बनोगे, कैसे लेबर को दिखाता है कि लेबर का काम कैसे करना है। मालिक को सब आता है और लेबर बनना भी आता है, उनको दिखाना पड़ता है। तो संसार को भक्ति सिखाने के लिए भोले बाबा स्वयं हनुमान बन के कैसे तुम दास बनोगे। बड़े बन जाना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन बड़े बन के फिर छोटे बनना कितना कठिन हो जाता है। एक बार हम लोग छोटे रहें तो कोई बात नहीं, बड़े बन जाएं, लेकिन बड़े बन के फिर छोटे बनना कितना कठिन होता है। इसलिए हमारे यहाँ जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम होता है, वानप्रस्थ आश्रम होता है, संन्यास आश्रम होता है। ब्रह्मचारी बन के विद्या पढ़ते हैं और गृहस्थ बन के फिर परिवार करते हैं, पुत्र पौत्र की प्राप्ति करते हैं, परिवार बढ़ाते हैं। उसके बाद में फिर जब पुत्र पौत्र बड़े हो जाते हैं, बेटे बेटी बड़े हो जाते हैं, परिवार बड़ा हो जाता है, तो फिर अपने परिवार को, अपने नाती को, अपने बच्चों को अपना घर बार सौंप करके फिर संन्यास लेते हैं। पहले वानप्रस्थ लेते हैं, फिर संन्यास लेते हैं। और जब संन्यास लेते हैं तो उसमें भिक्षा मांगनी पड़ती है। अब इतने बड़े हम दानी रहे, इतने बड़े हमने कारखाने बनाए, इतना हमने पैसा कमाया और हमने दूसरों को दिया हमेशा, लेकिन अब रोटी मांगनी पड़ती है। संन्यास लेकर रोटी मांगनी पड़ती है, लाओ माई भिक्षा। तो बड़ा कष्ट होता है मांगने में, किसी के घर में जाकर रोटी मांगो। कई बार कोई माताएं डांट भी देती हैं, कहते तुझे शर्म नहीं आती, रोटी मांगता फिरता है। लेकिन वो मांगते हैं। एक बहुत बड़े भारी सेठ हमें दिल्ली में कपड़े के, उनके बड़े बड़े कारखाने, तो एक हमारे महात्मा में, हमने हरिद्वार में हमको मिले, तो बड़े लोग उनका सम्मान करें। मैंने कहा ये महात्मा इनका इतना सम्मान क्यों करते हो? बोले महाराज आप नहीं जानते, ये भिक्षा मांगने जाते हैं, भिक्षा मांगने जाएं। और उनका कई बार मैंने उनसे जब बातचीत की तो पता चला कि वो उनको एक दिन में 1 लाख रुपया रोज की इनकम होती थी। इतने बड़े सेठ थे, लेकिन उन्होंने संन्यास ले लिया और वो संन्यास होकर के और भिक्षा मांग कर ही खाते थे। नियम बनाया कि मैं भिक्षा मांगने जाऊंगा और रोटी, और कई बार तो कहते हैं कि 10-10 बार 10-10 जगह माताएं गाली देती हैं, भगा देती हैं, रोटी देती नहीं है। लेकिन मैं कितना बड़ा सेठ हूं, लेकिन ये मुझे अभिमान को हटाना है। तो बड़े होकर भी छोटे बनना, ये हमारे यहाँ व्यवस्था है सनातन धर्म में कि संन्यास लेकर फिर तुम्हें ये ना रहे, क्योंकि आत्मा ना बड़ा है और ना छोटा है, उसमें अपने को आत्मा समझना कि संसार से जब जाना पड़े तो संसार में कोई भी किसी तरह का कोई कष्ट ना हो आपको। क्योंकि जब शरीर छोड़ना पड़ता है तो हाय मैं शरीर को कैसे छोड़ूं, तो सब कुछ त्यागना पहले ही, तो ये सब चाहिए। थोड़ा सा मेरे साथ साथ पहले भगवान का स्मरण करें और बड़ी श्रद्धा से एक बार बोले राम, सब बोलिए राम, श्रद्धा से।